सोनीपत क्षेत्र में योग शिक्षा का अलग जगह रहा है सरल योग संस्थान ट्रस्ट। बेहतर विद्यार्थियों को दी जा रही है ट्रेनिंग, स्कूली शिक्षा का भी खुद उठाते हैं खर्च। बैयापुर खुर्द गांव में पिछले 5 वर्षों से स्थापित सरल योग संस्थान ट्रस्ट सोनीपत क्षेत्र में योग शिक्षा की नई अलग जगह रहा है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरल योग संस्थान ट्रस्ट में बेहतर विद्यार्थी न सिर्फ योग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बल्कि स्कूली शिक्षा भी मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं। वीरवार को सरल योग संस्थान ट्रस्ट के संचालक यशपाल आर्या ने बताया कि गरीब परिवारों के बच्चों की बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से सरल योग संस्थान ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। शुरुआत में जहां गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा का खर्च उठाने का काम किया गया, बाद में बच्चों को योग के गुर भी सिखाने शुरू कर दिए गए। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में ट्रस्ट के माध्यम से बेहतर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसमें से अधिकतर लड़कियां हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पैदा हुए हालातों में योग ने लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यशपाल आर्या ने बताया कि पहला सुख निरोगी काया के नियम पर चलते हुए योग को अधिक से अधिक लोगों को सिखाया जा रहा है। यशपाल आर्या ने बताया कि ट्रस्ट में पढ़ने वाले बच्चे न सिर्फ योग करते हैं बल्कि अपने घरों में व आसपास भी लोगों को योग सिखाकर उनके जीवन से बीमारियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यशपाल आर्या ने बताया कि बच्चों को हवन और यज्ञ करने की विधि भी सिखाई जाती है। कोरोना संक्रमण के दौरान ट्रस्ट से जुड़े बच्चों ने अपने अपने घरों में हवन व यज्ञ करके वातावरण को शुद्ध करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पर्यावरण को बचाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं। योग हमारी प्राचीन पद्धति है, इससे अपनाकर हम अपना और अपने परिजनों का जीवन निरोग कर सकते हैं। यशपाल आर्या ने बताया कि ट्रस्ट में हर रोज योग की कक्षाएं आयोजित होती हैं, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ आसपास के लोग भी शामिल होते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे योग को अपनाकर और अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करके पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। पिछले 5 साल पहले हमने एक सरल योग संस्थान ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसमें हमारे कुछ मित्र साथी थे साथ में, न सभी ने मिलकर के उद्देश्य था गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को और कुछ ऐसे गरीब परिवारों की सहायता करना जिनके पास में समय समय पर सहायता नहीं पहुंच पाती। अब ये बच्चियाँ कोई 5 साल से कोई 4 साल से छोटे छोटे बच्चे हमारे पास पढ़ने आए और इन बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा अवेलेबल कराते हैं, इनके लिए पुस्तकें अवेलेबल कराते हैं, इसके लिए इनके लिए ड्रेसें अवेलेबल कराते हैं। और प्रीतम जी जैसे और अन्य साथी हैं जो समय समय पर हमारे को सहयोग करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य क्या एक ही है संस्था का कि जो आसपास में जो भी बच्चा है वो शिक्षा से वंचित न रह जाए, क्योंकि भारत सरकार का भी उद्देश्य है अगर शिक्षा से वंचित न है, शिक्षा से वंचित है तो वो आदमी कामयाब नहीं हो पाता। ये धीरे धीरे शिक्षा से कामयाब होंगे तो अपने जीवन में भी कामयाबी करेंगे और आस पड़ोस में और बच्चों को भी लाभान्वित करेंगे। हमारा दूसरा उद्देश्य है योग शिक्षा। योग इनको योग के साथ भी जोड़ रखा है, इनका स्वास्थ्य भी जरूरी है। जब स्वास्थ्य नहीं होगा शरीर, ऋषियों ने कहा पहला सुख निरोगी काया और वेदों ने अनमोल बता, तो पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हम इनको नित्य प्रति योगाभ्यास की भी तैयारी रखते हैं, सूर्य नमस्कार है या और अन्य आसन है ये भी कराते हैं। हमारे संस्थान में 72 बच्चे हैं जी अब हाल में, और 72 बच्चे लगभग निरंतर रहते हैं और जो कुछ बच्चे चले गए लेकिन अब 72 हैं और 72 में से 80% लड़कियां। हाँ बिल्कुल, ये बच्चे पिछले 1.5 साल से अपने घरों में, क्योंकि हमने कोरोना बीमारी से पहले इनको यज्ञ हवन करना सिखा दिया और अपने घरों में यज्ञ हवन नित्य प्रति करते रहते हैं। आस पड़ोसियों को भी हवन के प्रति जगाते रहते हैं। और आश्रम का एक नियम है, हर अमावस्या हर पूर्णमासी को यहाँ यज्ञ होता है और ये वैदिक यज्ञ लगातार बच्ची लड़कियां करती आ रही है। मेरा एक ही संदेश है, एक ही सुझाव है कि मेरे देश के लोग इस कोरोना महामुक्ति से बचने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखकर योग क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि जितना हम योग का अभ्यास करेंगे उतना हम जल्दी स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या, हमारा खान पान आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए और अपने जन्मदिन पर या आसपास में कोई ना कोई पेड़ अपने घरों में या किसी न किसी मित्र प्यारे के घर में लगाना चाहिए। और एक तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए, तुलसी भी ऑक्सीजन देती है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज वाजपेयी। 27 जून से शुरू होने वाले पोलियो कार्यक्रम में अपने 5 साल से छोटे बच्चों को 2 बूंद की पोलियो की
वर्कशॉप्स ज़रूर दिलवाएं।